देख, ऑनलाइन बीएससी मैथ सेकंड सेमेस्टर के प्रचार के लिए थोड़ा बता रहे हैं। वैसे बीएससी का मैथ तो हम हर सेमेस्टर का पढ़ाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। ये सेकंड सेमेस्टर का प्रचार कर रहे हैं। सेकंड सेमेस्टर में 2 किताबें हैं, एक मैट्रिक्स की डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये हम एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं। दूसरी किताब है ज्योमेट्रिक, ये हम विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं। ठीक है, इनकी कुछ वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है अश्विनी ट्यूशन सेंटर। इस चैनल को तुम सब्सक्राइब करोगे तो इसमें वीडियो निकल आएंगी, पढ़ के देखना। अगर समझ में आता है तो हमारा एप्लीकेशन बना हुआ है, ऐप बना हुआ है, उसके लिए तुम उससे जुड़ सकते हो। उसके जुड़ने के लिए ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर अपना नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे। कॉलेज का नाम भेजोगे तभी हम तुम्हें अपने ऐप से जोड़ देंगे। कंप्लीट तुम्हें वीडियो मिल जाएंगी। वीडियो से भी पढ़ना चाहो वीडियो से भी पढ़ सकते हो, लाइव पढ़ना चाहो लाइव से भी पढ़ सकते हो। ऑनलाइन हम दोनों प्रकार से पढ़ाते हैं, लाइव भी पढ़ाते हैं, वीडियो से भी पढ़ाते हैं। अब ये हम 25 साल से अधिक पढ़ाते हुए हो गए और हमारा नाम अश्विनी सक्सेना है। बीसलपुर जिला पीलीभीत पढ़ाते हैं यूपी में। और अगर कुछ पूछना चाहो, जैसे फीस के बारे में पूछना चाहो कितनी फ़ीस है, तो अगर व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे हम तुम्हें फ़ीस बता देंगे। व्हाट्सएप पे नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, अपना नाम, क्लास का नाम और कॉलेज का नाम भेजोगे, हम तुरंत तुम्हें अपने ऐप से जोड़ देंगे और तुम्हें कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगी। और ये मेथड तुम्हारे अगर समझ में आए तो जुड़ना, नहीं समझ में आए रिमूव हो जाओगे। ठीक है, और अगर फीस के बारे में पूछना चाहो तो व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे, तुरंत फीस के बारे में भी बता देंगे। ठीक से कल जो है ये चैप्टर नंबर 2 पूरा हो गया था। अब ये चैप्टर तीसरा शुरू करने जा रहे हैं। तीसरा चैप्टर है एडजॉइंट का। निकालो, इसमें कुछ थ्योरमें हैं और फिर इसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। तो थ्योरम नंबर 1 तुम्हें कराने जा रहे हैं। देखें, हाँ, डालो चैप्टर का नाम एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें थ्योरम है, बताते हैं तुम्हें। लिखो, थ्योरम नंबर 1 है, थ्योरम 1। इस थ्योरम में कह रहा है इफ, ये थ्योरम है, इफ कैपिटल ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन, और ए प्रूव करना ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए और इंटू का ए बराबर ए का मापांक और IN, ये प्रूव करना है। अब सुनो, इसके लिए प्रूफ बताते हैं, सब लोग देखें। ये थ्योरम नंबर 1 है और पेज नंबर 38 पे है। ये पेज नंबर 38 पर है। ठीक, हाँ, देखें इसमें क्या कह रहा है वो सुनो। देखो, ये पहली थ्योरम है, तीसरा चैप्टर शुरू हो रहा है, दूसरा चैप्टर कल पूरा हो गया था। इसमें कह रहा है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ए कोई भी ए जो है वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और कितने ऑर्डर की है, n ऑर्डर की है। तो हम इसको लिख देते हैं, यहाँ पे इस लाइन को लिखते हैं, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब ध्यान से सुनो, अगर ए लिखेंगे, ये वाला ए लिखेंगे और ए ऑर्डर n की स्क्वायर मैट्रिक्स जब लिखेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर n की क्या होगी उसे सुनो। किस तरह से लिखते हैं वो समझो। ये लिखते हैं A11 का मतलब है पहली लाइन का पहला अक्षर, A12 का मतलब है पहली लाइन का दूसरा अक्षर, A13 का मतलब है पहली लाइन का तीसरा अक्षर, A1n का मतलब है पहली लाइन का nवां अक्षर। A21 लिखा हुआ है यानी दूसरी लाइन का पहला अक्षर, दूसरी लाइन का दूसरा अक्षर, दूसरी लाइन का तीसरा अक्षर और दूसरी लाइन का nवां अक्षर। इसी तरह से तीसरी लाइन का पहला अक्षर, तीसरी लाइन का दूसरा अक्षर, तीसरी लाइन का तीसरा अक्षर और तीसरी लाइन का nवां अक्षर। और इसी तरह से चौथी लाइन, पांचवी लाइन और इसी तरह से nवीं लाइन का पहला अक्षर, nवीं लाइन का दूसरा अक्षर, nवीं लाइन का तीसरा अक्षर और nवीं लाइन का nवां अक्षर। ये जो है मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि n रो है और n क्या है, कॉलम है। रो और कॉलमों की संख्या बराबर है इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। ऑर्डर n इसलिए कहलाएगा क्योंकि इसमें रो की संख्या n है और कॉलम की संख्या n है। बात समझ में आ गई? अब क्या कह रहा है आगे का सुनो।
ए दिया हुआ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ए लिख लिया। कह रहा देन ए हमें निकालना ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए और ए मापांक इंटू आई एन प्रूव करके देना है। तो हम तुम्हें बताते हैं कैसे करके निकालेंगे। अब इन्होंने दे रखा है, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर एन का है, ये दे रखा है तो ये हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर इसका हमें एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। ए एडजॉइंट एडजॉइंट निकालना, ये इंटर में तुम्हें बताया गया होगा। इंटर में इस तरह से जैसे हम एक उदाहरण दे रहे हैं 1 2 3 2 3 4 3 4 5 लिखा हुआ है, ये कोई मैट्रिक्स लिखी हुई, इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए ये 1 1 निकालते हो, 2 2 1 2 ये 1 3, फिर प्लस माइनस चिन्ह चेंज करते हो, आएगा हम बताएंगे अभी तुम्हें, और फिर इसको रो बाई कॉलम में लिखते हो तो वो क्या कहलाता है, एडजॉइंट कहलाता है। ये 2 ऑर्डर का हो, 3 ऑर्डर का हो, 4 ऑर्डर का हो, 5 ऑर्डर का हो तो निकाल सकते हो, लेकिन एन ऑर्डर का निकलता नहीं है। इसको अप्रॉक्सीमेटली लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, उसका लिखने का तरीका ये होता है, अगर कभी भी लिखने के लिए आ जाए तो इसका तरीका ये होता है, स्मॉल जो होते हैं वो कैपिटल में चेंज कर देते हैं। जैसे ये 1 1 लिखा हुआ है, इसकी जगह कैपिटल ए 1 1 लिखेंगे। और तुम्हें ध्यान होगा जब इसे लिखते हैं तो ये रो वाले किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉलम में। वैसे यहाँ पर कैपिटल में लिख देते हैं और रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। ये लिखेंगे तभी ये आएगा ए 1 2, ए 1 3 और ए आएगा ए 1 n। अब इसी तरह से ए आएगा ए 2 1, ए 2 1 आएगा और ए आएगा ए 2 2 और ए आएगा ए 2 3 और इसी तरह से ये आएगा 2n और लिखें ए 3 1 आएगा 3 1 और ए आएगा 3 2 3 2 और ए आएगा ए 3 3 और ए आएगा ए 3n और इसी तरह से डैश लगा लें, डैश बीच में भी डैश आएंगे सब, ये डैश। अब लिखें इसको तभी ए आएगा n1 ए n2 और ए n3 और ए आएगा ए nn। ये n ऑर्डर का एडजॉइंट कहलाएगा। किसका कहलाएगा, कैपिटल ए का। बात समझ में आ गई। इसको डायरेक्ट तुम कोई भी ऐसा इस तरह से नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि इस तरह का तब निकल पाएगा जब 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर का हो। एन ऑर्डर का होगा तो इसको अप्रॉक्स किया जाता है, माना जाता है। अब इसके लिए क्या कह रहा है वो सुनो, सब लोग देखें समझे, बाद में लिखें। अब यहाँ पर निकालना क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए, यानी कहने का मतलब है इस प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के लिए तो हमें मालूम है रो बाई कॉलम की मल्टीप्लाई होती है। देखें ध्यान से, लिखो नहीं, पहले सुन लो, बाद में आराम से लिखना। अब ए वाला रो आएगा, जैसा हम तुम्हें पीछे मल्टीप्लाई ही पढ़ाते आ रहे हैं, इसकी मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ए 1 1 आएगा और कैपिटल ए 1 1 आएगा प्लस ए 1 2 आएगा और ए कैपिटल ए 1 2 आएगा। लिखने के लिए और भी लिख लें, लेकिन इतनी जगह भी हमारे पास नहीं है यहाँ पर, इसलिए सीधे सीधे एनवा लिख लेते हैं। ए 1 n आएगा और ए 1 n हो जाएगा। ये पहली लाइन हो गई। ठीक इसी तरह से हम दूसरी लाइन ए वाली है, इस वाली लाइन की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तभी क्या आएगा, ए आएगा 2 1 ए 2 1 कैपिटल ए 2 1 ये वाला, इससे मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लें। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लें, अब यहाँ पे जगह नहीं है, इस तरह डैश लगा लेते हैं और आगे भी इसी तरह से मल्टीप्लाई सब लिखी जाएगी। फिर से हम तो समझा देते हैं, यानी इस रो के इस कॉलम से कर लें, फिर इस रो के इस कॉलम से, फिर इस रो के इस कॉलम। आगे जगह ना होने की वजह से आगे हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर डैश। बात खूब समझ में आ रही। अब आगे का सुनो। अब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से हो गई, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से कर लेते हैं, इसी रो की इससे। अब इसका नंबर लगाएं, इसकी इससे करें मल्टीप्लाई। नहीं, हमने गलत लिख दी है, ए वाली रो है, इससे होगी, ए 1 1 लिखा जाएगा यहाँ पे, ए 1 1 आएगा और ए 1 2 की मल्टीप्लाई इससे। ठीक सही। अब देखें इसके बाद इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करी जाएगी। क्या आएगी वो देखो, ए आएगा 2 1 और ध्यान देखो और क्या आएगा, ए 1 1 और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ए 1 2 वो ए 2 2 आएगा, ए 2 2 आएगा और कैपिटल ए 2 2 आएगा प्लस डैश डैश और ए आएगा डैश डैश ए 2 n और कैपिटल ए 2 n आएगा। समझ, 2 2 नहीं आएगा,
अब देखो इस लाइन की मल्टीप्लाई पहले इससे करी तो ए आ गया A21, A21 और ए आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे हो गई, इससे हो गई, तो A22 आएगा और यहाँ पर आएगा A12, ये आएगा 12। और इसी तरह से A2n की मल्टीप्लाई 2n से हुई, 2n से नहीं 1n से हुई जाएगी, तो A हो गया 2n और A क्या हो गया यहाँ पर 1n। बात समझ में आई। अब दूसरी मल्टीप्लाई देखो, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे, भाई इस रो की मल्टीप्लाई तो करेंगे इस कॉलम से, तो क्या आएगा, ये आएगा 21, ध्यान देखो A21 आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तभी कितना आ जाएगा, फिर से देखो बात समझ में आई। इसकी मल्टीप्लाई पहले इसकी की तो लिख ली, इसकी मल्टीप्लाई इससे करें तो ए आएगा 21 ही आएगा यहाँ पर भी। अब इसी तरह से आगे वाले पद डैश लगा दें। अब इसी तरह से लिखते चले जाएं, लिखते चले जाएं। अब यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इस लाइन की मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम से, तभी ए आएगा, ध्यान देखो नहीं तो बाई चांस कोई गलत हो जाए, AN1 और कैपिटल A11, फिर आएगा इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तभी ए आएगा AN2 और ए आएगा 12 और प्लस डैश डैश, ए आएगा ANN और A1n और आगे लाओचा डैश लगा दें, कहाँ तक लिखें, ये है, जगह भी नहीं है, जगह होती सब तुम्हारी मल्टीप्लाई। ये समझ तो रहे होगे कैसे मल्टीप्लाई होती है। अब सुनो इसके बाद का, A इंटू एड ज्वाइंट है, A इंटू एड ज्वाइंट है। अब ए वाला जिसमें ए संख्या A11 है, A11 है, ये बराबर होती है, उसकी वैल्यू हमेशा मापांक के बराबर होती है। ये मापांक क्यों होती है वो भी समझो। जैसे A इनवर्स बराबर एड ज्वाइंट A इंटू A का मापांक होता है, तो ए मापांक इधर लाएं तो ए इसके साथ में आ जाएगा, जब ए ज्वाइंट के साथ आता है तब ये पद आपस में कैसे होते हैं, बराबर। अब इसमें ए आगे इसी में बराबर होंगे, आगे ये बराबर नहीं होंगे। जब बराबर नहीं होंगे तो इन सब की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आएगी, 0। इसी तरह देखो ए भी बराबर नहीं है, ए 0 हो गया। इस तरह देखो ए वाले पद आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, बराबर हैं तभी ए बराबर ए मापांक किया जाए। अब इसी तरह से सिमेट्री में सब लिख लो, इसमें यहाँ पर आएगा, जगह नहीं थी जो हम वरना लिख देते। अब इसी तरह से ए आएगी मैट्रिक्स, ए 0 आएगा, ए 0 आएगा और ए 0 आएगा, यहाँ पर ए मापांक आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें पद आपस में लास्ट वाले में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। बात समझ में आई। अब देखें इसके आगे का, देखो अब इसके आगे का सुनो। अब इसमें से हम ए मापांक ले लें कॉमन, लाओ यहाँ पे कॉमन लें, ये मापांक सभी में हो जाएगा कॉमन। जब ये मापांक सभी में कॉमन हो जाएगा तो ये बचेगा 1 0 0 और 0, और यहाँ पर बचेगा 0 1 0 और 0, यहाँ पर बचेगा 0 0 1 और 0, और इसी तरह से ये हो जाएगा 0 0 1 और यहाँ पर बचेगा 1। अब ए आया है कैपिटल ए इंटू एड ज्वाइंट ए और बराबर ए मापांक, और ए क्या कहलाएगा, आई, और कितने ऑर्डर का है, एन ऑर्डर का है, इसलिए हम आई भी कह सकते हैं और कभी कभी ये आई एन लिख देते हैं, उसका मतलब भी कोई अंतर नहीं, वो भी एक ही कहलाएगा। अब यहाँ पर यही प्रूव करा रहा है, ए मल्टीप्लाई किसके बराबर है, इसके, और इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं हेंस करके, हेंस ए इंटू एड ज्वाइंट ए बराबर एड ज्वाइंट ए इंटू ए बराबर ए मापांक इंटू आई एन। नोट कर लो इसे, आई एन को आई भी लिख सकते हो, ए यूनिट मैट्रिक्स कहला। ये जगह कम होने की वजह से मल्टीप्लाई हम पूरी नहीं कर पाए, लेकिन तुम लोग समझ लो अच्छी तरह से। ये वाला रो इससे मल्टीप्लाई हुई, यहाँ पे लिखा गया, ये वाला रो इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई, वो यहाँ पे लिखी गई है, और इसी तरह से इस वाले की मल्टीप्लाई यहाँ से होती तो यहाँ पे लिखी जाती, और इसी तरह इसकी मल्टीप्लाई इससे होती तो वो लास्ट में लिखी जाती। ये एन ऑर्डर मैट्रिक्स जैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे ठीक उसी तरह से मल्टीप्लाई की गई। नोट कर लो।
और इसमें नीचे वाले जे वाले पद जिसमें बराबर होते हैं उसका मापांक, उसका वैल्यू ए मापांक होता है, और ए पद बराबर नहीं होते वो सब क्या हो जाते हैं, जीरो। केवल कर्ण में बराबर आएंगे, विकर्ण में कह लो चाहे कर्ण में कह लो, और बाकी सब बराबर नहीं होंगे, वो जीरो हो जाएंगे। नोट कर लो, ये थ्योरम है। ये जगह कम होने की वजह से हमने मल्टीप्लाई इसमें पूरी नहीं कर पाई, किताब में करी हुई भी है पूरी। अच्छा, वैसे समझ तो आ गई होगी रो बाई कॉलम, अगर नहीं समझ में आई हो तो किताब देख के लिख लेना सही करके। उतार लो, दूसरी थ्योरम कराया फिर तो। ठीक है, चलो तुम लोग उतारो, हम थ्योरम नंबर 2 लिखते हैं आगे वाली। उतार लो, इधर का रहेगा जिसका। थ्योरम 2 है और पेज नंबर है 39 पे, पेज 39 पे कह रहा है इफ़ कैपिटल ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन एडजॉइंट ए का मापांक ए मापांक की पावर n-1। नोट करो इसे और बताएं तुम।
ये उतर गया, बिगाड़ दें, ठीक, देखो हाँ, पहले समझ लो और फिर लिखो, पहले समझो ध्यान से इसे, देखो। अब यहाँ पर दे रखा है ए इज नन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, और ए LHS हमें RHS के बराबर प्रूव करना है। ए LHS निकालेंगे, इस RHS के बराबर हम सिद्ध कर देंगे। इसको प्रूव करने, समझ लो पहले, छोटा सा ही है थोड़ा। इसको प्रूव करने के लिए ए लेके चलेंगे, ये थ्योरम लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर ए मापांक इंटू आई एन, चाहे ले लें, चाहे ए एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर ए मापांक और आई एन ले लें, बात एक ही है। तो इसको लेके चलते हैं। अब ये तुम्हारी हम प्रूव करा चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे बी नो। अब लिखेंगे ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर ए मापांक इंटू आई एन। ये वाला हमने ले लिया है, अभी तुम्हें प्रूव कराया। अब सुनो इसके आगे का, यहां पे लिखेंगे टेकिंग मार्क बोथ साइड। देखो ध्यान सुनो, समझो, बाद में लिखो। ये लिखेंगे, इधर तो मापांक आएगा ए इंटू एडजॉइंट ए आएगा। अब ए मापांक है, इस पे एक मापांक और आ जाएगा, एक मापांक और आ जाएगा। अब यहां पर तुम्हें बताएं, जैसे मापांक जिसका भी निकलता है वो एक रियल क्वांटिटी कहलाती है। क्यों कहलाती है? जैसे कैपिटल ए बराबर मान लो 2 + 3 आई है, 2 + 3 आई है। अगर इसका हम मापांक निकालेंगे तो ये क्या आएगा? 4, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। ये कैसा हो गया? कांस्टेंट हो गया, रियल क्वांटिटी हो गया। जिस किसी का मापांक निकलता है वो रियल क्वांटिटी होती है। और रियल क्वांटिटी जैसे 5 का ए बराबर 5 हो, इसका हम एक बार मापांक निकालें तो क्या आएगा? तो आएगा √5 का वर्ग बराबर 5। चाहे इसका हम 2 बार मापांक निकालें, चाहे 3 बार निकालें, चाहे 4 बार निकालें, चाहे n बार निकालें, तो ये 5 ही आएगा। देखो, इसका दोबारा निकालोगे, दूसरी बार मापांक निकालोगे, तब भी कितना आएगा? √5 का वर्ग 5 आएगा। तीसरी बार निकालो, क्या आएगा? 5। चौथी बार निकालो, क्या आएगा? 5। और n बार अगर ये निकालते हो फिर भी ये कितना आएगा? 5 ही आएगा। तो कहने का मतलब है किसी का एक बार मापांक हो या n बार मापांक हो, ये आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए एक बार से अधिक जब कभी भी मापांक आएगा तो उसको हम कितनी बार मापांक लिख लेंगे? n बार। बात समझ में? ऐसा क्यों है? क्योंकि वास्तविक संख्या का मापांक पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब इसी तरह से यहाँ पर जब मापांक लिया गया है तो a बन जाएगा a मापांक की पावर an, ये मापांक की पावर an, और a हो गया in का मापांक, in का मापांक। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर इसको अलग अलग करके लिख दें। ए हो जाएगा ए का मापांक और ए हो जाएगा एडजॉइंट ए का मापांक। ए हो गया ए मापांक की पावर n। आई एन के बारे में मालूम है, एन तो खाली लिखा हुआ है, एन ऑर्डर को प्रदर्शित करता। आई को कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स, और इसकी वैल्यू सदैव किसके बराबर होती है? 1। और 1 का तो मापांक निकालो, चाहे कुछ भी करो, वो 1 ही आएगा। तो 1 केवल मैट्रिक्स की भाषा में लिख दी जाती है। प्रूफ में इन्होंने नहीं लिखा तो हम भी नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिख देंगे यहाँ पर? 1 गुणा का 1। आई एन बराबर क्या होता? 1 होता। अब ये मापांक उठाकर इधर से इधर कर दें तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ए का मापांक, और 1 की पावर हो जाएगा n-1, और ए वाला इधर जाएगा 1, तभी ये प्रूफ आ गया। नोट कर लो। यहां पे लिख भी दें तुम्हारा आई एन बराबर आई एन का मापांक, वरना कुछ लोग कंफ्यूज हो, फायदा क्या, ये बराबर 1। नोट कर लो। उतार लो, ये दूसरी थ्योरम है, इसके बाद तीसरी थ्योरम कराएं तुम। और ये भी हम तुम्हारा लॉचअप लिख दें। ए मापांक जो होता है, ए मापांक जो होता है वो हमेशा ए मापांक की पावर n के बराबर लिख सकते हो। ये भी एक तरह का थ्योरम बन गया, कहीं पर आ जाए बाई चांस में तो इसका प्रयोग कर सकते हो।
क्योंकि वास्तविक संख्या का मापांक का उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे एक बार निकालो चाहे n बार निकालो। लिख लो। अब थ्योरम नंबर 3 देखो, सुनो इसको बताएं तो। उतार लो, थ्योरम 3 लिखे। थ्योरम 3 है, पेज नंबर 39 पे ही लिखी हुई। तुम लोग उतारो, हम तब तक थ्योरम लिख देते हैं, फिर तुम्हें समझाते हैं। ये है इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल वी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन एडजॉइंट ए बी बराबर एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। नोट करो इसे, और फिर हम इसका तुम्हें प्रूव कराएं। ठीक, पहले सुनो और फिर आराम से लिखो। देखो इधर सुनो, कह रहा है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। अब आगे कह रहा है सेम ऑर्डर का मतलब है बराबर ऑर्डर की हैं। अब एडजॉइंट ए बी बराबर एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए के बराबर हमें प्रूव करना है। सब लोग देखो, सुनो, ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल है, बाद में उतार लो। अब इसको प्रूव करने के लिए तुमने एक फार्मूला ए इंटरम पढ़ा है, वो हम लेके चल रहे हैं। वो फार्मूला ये पढ़ा है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए और बटे का ए का मापांक, ये सभी ने पढ़ा है। अब सुनो इसके आगे का। अब ए इनवर्स, इसको हम कह सकते हैं 1/a, तो a की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी और a मापांक किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। बात समझ में आई? तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू एडजॉइंट a बराबर a का मापांक। फिर से समझ लो चाहे इसे। देखो ए वाला ए इनवर्स का मतलब 1/a हो गया, ए इधर गया, ए इंटू एडजॉइंट ए हो गया, ए इधर आया, तभी क्या हो गया, ए का मापांक हो गया। अभी लिखो नहीं, पहले सुन लो, समझ लो। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो उसको मान लेते हैं कैपिटल ए बराबर ए बी के मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल ए बराबर कितना मान लिया, ए बी। मानने का तरीका होता पूरे में रखना होता, रखते हैं, तभी ए हो जाएगा ए बी और ए आ जाएगा एडजॉइंट ए बी बराबर हो जाएगा ए बी का मापांक, ए बी का मापांक। और इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहां पर देखें, अब इसमें हम लेके चलते हैं, लिखते हैं टेकिंग। अब यहां पर लेके चलते हैं ए बी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, इसे हमने ले लिया है, इसको लेके चल रहे हैं। इधर देखें, सभी लोग सुने समझे, ये लेके चल रहे हैं। अब ये लेके चलें, अब इसको हम मल्टीप्लाई इस तरह से कर देते हैं, ए इंटू बी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, इसको हमने इस तरह से लिख दिया, यही रिपीट कर दिया, केवल ब्रैकेट हटा दी। अब इस ए को हमने ए लिखा और ए वाला पद ध्यान देखें किसके बराबर है, ए वाला पद ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर ए के मापांक की है, तो b इंटू एडजॉइंट बी बराबर किसके हो जाएगा, b के मापांक। तो यही तो लिखा हुआ है b इंटू एडजॉइंट बी। भाई फिर से समझ लो, a इंटू एडजॉइंट ए बराबर a के मापांक है, तो b इंटू एडजॉइंट b बराबर क्या हो जाएगा, b का मापांक। तो इसका मतलब ये वाला पद किसके बराबर हो जाएगा, b का मापांक। तो इसे हम लिख देते हैं b का मापांक, और a वाला जो एडजॉइंट ए है इसको हमने ऐसा ही लिख दिया।
बात समझ में आ गई सभी के। अब इसके आगे का सुनो। अब इस तरह से लिखते हैं ए बी एड ज्वाइंट बी इंटू एड ज्वाइंट ए बराबर, ये सब गुणा में लिखे हुए तो इसको हम पहले लिख देते हैं और ए इंटू एड ज्वाइंट ए बाद में लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, किसी को पहले लिख दो चाहे किसी को बाद में लिख दो। अब तुम देखो ए बी का मापांक है और ए वाला पद इस फार्मूले से किसके बराबर हो जाएगा, ए के मापांक, तभी ए हो जाएगा ए का मापांक। अगर इसको इकट्ठा करके लिखें तो क्या हो जाएगा, ए बी का मापांक। बात को समझ में आ गई, इकट्ठा करके लिखें तो ए बन जाए। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर कर लेते हैं। इधर वाला हिस्सा जो है दोनों में कैसा है, बराबर है, बराबर है तो इधर वाले हिस्से बराबर कर लेते हैं। इधर हिस्सा आएगा ए बी इंटू एड ज्वाइंट ए बी बराबर, ए आएगा ए बी और ए आएगा एड ज्वाइंट बी इंटू एड ज्वाइंट ए आएगा। ए बी दोनों तरफ छोड़ दें, चाहे क्या कर दें, काट दें, बात वही है। तो इसके बाद क्या बचेगा, ए ही प्रूफ है, नोट कर लो। नोट करो ये प्रूफ। लिख लिया ऐसे, लिखो। इसके बाद थ्योरम नंबर 4 लिखते हैं, उतार लो तुम लोग, चौथी थ्योरम लिखते हैं। चाहे ए बी इस तरह से समझो तो ऐसे काट भी सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ। अब थ्योरम नंबर 4 देखो। उतार लो सभी लोग, चौथी थ्योरम बताते हैं। थ्योरम 4 और पेज नंबर 40 पे है। ये कह रहा है इफ कैपिटल ए बी n क्रॉस n मैट्रिक्स then to prove that adjoint A नहीं, मापांक नहीं है, ब्रैकेट है, ए इंटू एडजॉइंट और बराबर है ए मापांक की पावर n-2 इंटू ए।
यही है, ठीक से। देखो ये थ्योरम नंबर 4 है। अब इसका प्रूफ सुन लो, पहले समझ लो, फिर एक साथ उतारो। कठिन नहीं है, समझने वाला है। देखें इधर बोर्ड सभी लोग समझ तो रही हो क्या निकालना है। एड ज्वाइंट ए बराबर ए मापांक की पावर n माइनस 2 इंटू ए के बराबर प्रूफ करके देना है। अब तुम्हें मालूम है ए इनवर्स बराबर, तुम्हें ये वाला फार्मूला तुम्हारा पढ़ा हुआ है, ए इनवर्स बराबर एड ज्वाइंट ए बटे ए का मापांक, ये फार्मूला पड़ा हुआ है। इसमें एक ही जगह पर हम बी लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, बी इनवर्स बराबर एड ज्वाइंट बी बटे बी का मापांक। तो ये फार्मूला लिख के लेके चलते हैं, बी इनवर्स बराबर एड ज्वाइंट बी बटे बी का मापांक। ठीक, तो हम लोगों ने जो पढ़ा है वो ए इनवर्स करके पढ़ा है, ए बी की जरूरत पड़ी इसलिए हमने बी करके लिख लिया। अब जैसा अभी बताया गया ए बी, जो बी इनवर्स का मतलब 1/b है, और इस बी को इधर कर दें, तो इधर कर दें तो ए हो जाएगा बी इंटू एड ज्वाइंट बी और बराबर आ जाएगा बी का मापांक। फिर से समझ लो चाहे, बी इनवर्स का मतलब है 1/b और ये हो गया बी इंटू एड ज्वाइंट बी बराबर बी का मापांक। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं, क्या मान, सब लोग देखो एक मिनट सुनो समझो, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ये बी बराबर मान लेते हैं एड ज्वाइंट ए, बी बराबर मान लेते हैं एड ज्वाइंट ए। मानने में कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मानो, लेकिन मानने का तरीका होता है, सब में रखना पड़ता है। अब रखते हैं इसमें, तभी ये हो जाएगा यहाँ पर एड ज्वाइंट ए हो जाएगा एड ज्वाइंट ए, ये वाला पद ए बन जाएगा, एड ज्वाइंट आएगा इंटू का आएगा एड ज्वाइंट ए। अब देखें यहाँ पर बराबर बी का मापांक है, और बी का मापांक का मतलब है एड ज्वाइंट ए का मापांक। देखो इधर बोर्ड पे ये आएगा, ये पद बन जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ए से, मल्टीप्लाई बाई कैपिटल ए से, तभी ए बन जाएगा ए इंटू एड ज्वाइंट ए इंटू एड ज्वाइंट ए, और ए आएगा एड ज्वाइंट ए बराबर ए इंटू और ए आ जाएगा एड ज्वाइंट ए का मापांक। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तभी यही तो आएगा। अब तुम लोग सुनो, इधर देखो बोर्ड पे, देखो जैसे ए पढ़ाया गया तुम्हें बी इंटू एड ज्वाइंट बी बी के मापांक के बराबर होता है, वैसे ही अगर बी की जगह पर ए लिख दें तो ए इंटू एड ज्वाइंट ए बराबर क्या हो जाएगा, ए का मापांक। देखो ए ही लिखा हुआ है, ए इंटू एड ज्वाइंट ए, इसकी जगह पर क्या बन जाएगा, ए का मापांक। ए हो गया ए का मापांक, ए हो गया ए का, इसको ऐसा ही लिख लेते हैं, ए लिख लेते हैं एड ज्वाइंट और एड ज्वाइंट ए लिख लेते हैं एड ज्वाइंट, और इस एक ही जगह पर ए लिख लेते हैं। और ए तुम्हें अभी दूसरी थ्योरम में प्रूव कराया था, क्या प्रूव कराया था, ये प्रूव कराया था एड ज्वाइंट ए का मापांक बराबर ए मापांक की पावर n-1। ये तुम्हारी कॉपी पर प्रूफ है, और वो थ्योरम नंबर कौन सी है, 2। थ्योरम नंबर शायद दूसरी कराई थी आज। अब इसकी जगह पर लिख लें ए मापांक की पावर n-1। अब ए वाला मापांक उठाकर इधर से इधर कर दें, और यही प्रूफ है, एड ज्वाइंट ए बराबर कैपिटल ए इंटू ए मापांक की पावर n-2। ए मापांक इधर जाएगा, n-2 हो जाएगा, नोट कर लो इसे।
लिख लो, इसके बाद थ्योरम बताएं आगे वाली तुम्हें। पता है, देखें इसके बाद ये आर्टिकल है 3.3 साइड, अभी देखते हैं। ये है आर्टिकल 3.3, परिभाषा टाइप की है, ये है 3.3 और पेज नंबर 41 पे है। लिखो, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये परिभाषा है इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के इनवर्स की परिभाषा क्या होती है। तो वो परिभाषा हम तुम्हें लिखाने जा रहे हैं, किताब से ही बोल रहे हैं, लिखें सब लोग, बोले लिख लो, हेडिंग डाल लो, फिर बोले। बोले ठीक, लिखो इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल वी, लिखो इफ, लिख भी रहे हैं हम, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल वी B2 TWO2 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट AB बराबर BA बराबर I, देन कैपिटल B is called the रिसिप्रोकल माने उल्टा होता है, ए वेक्टर में शब्द आया था, उल्टा का मतलब है ए का उल्टा, बी क्या है, ए के एक हाथ -1 या 1/a समझ लो, ठीक। आर इनवर्स मैट्रिक्स इन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है, रिसिप्रोकल आर इनवर्स वेक्टर, इनवर्स का मतलब ही उल्टा होता है, मैट्रिक्स आप कैपिटल ए एंड वी राइट बी बराबर ए की घात -1 और लास्ट में लिख दो वी नो ए इनवर्स बराबर 8 ज्वाइंट ए बटे ए का मापांक, फार्मूला तुम्हारा पढ़ा हुआ है। ये परिभाषा है इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स की, भाई तुम्हें याद करनी पड़ेगी है तो इसमें कोई तो नहीं, सिंपल ही है, यानी बताया गया ए एंड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर है, ए बी बराबर बी ए बराबर आई के होता है, और बताया गया बी इज कॉल्ड रिसिप्रोकल और इनवर्स मैट्रिक्स, जैसा तुम्हें बताया बी इसका उल्टा कहलाता है, और नीचे बता भी दिया है बी राइट बी बराबर ए की घात -1, जब इसको ए की घात -1 लिखेंगे तो बराबर किसके आ जाएगी, आई के बराबर आ जाए, और ए फार्मूला तुम्हारा पड़ा हुआ इसीलिए हमने बी लिख दिया है, इंटर में खूब पढ़ाया गया, ए इनवर्स बराबर 8 ज्वाइंट ए बटे ए का मापांक, ठीक है, ये परिभाषा याद करना। अब आगे वाली बताते हैं, और एक बात ध्यान रखना, ये यहाँ से परिभाषा से ये भी मालूम हो रहा है, जैसे ए इनवर्स तो है ही है, लेकिन ए इनवर्स को ए जरूरत पड़ने पर किसके बराबर मान लेता है, बी के। तो कहीं पर भी अगर ए और बी लिखा हुआ है तो ये नहीं समझो ए भी एक ही हैं, बी बराबर क्या समझोगे, ए की घात -1, यानी कि बी बराबर ए का क्या है, इनवर्स, यानी कि बी ए का उल्टा, रिसिप्रोकल, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये आगे आएगा शब्द तो ये बात ध्यान रखना। अब थोड़ा नंबर हम तुम्हें 2 लिखाते हैं,
थ्योरम नंबर 2 पेज नंबर 41 पे, थ्योरम 2 और पेज है 41। लिखे सब लोग साथ में लिखे थ्योरम, बाद में प्रूव कराएंगे। लिखो दी नेसेसरी एंड सफिशिएंट condition for a matrix to possess inverse is that determinant of matrix is non-zero। लिखो और फिर इसका हम तुम्हें प्रूव कराएं। लिख लिया। अब सुनो, पहले बाद में लिखो। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें नेसेसरी कंडीशन निकालनी है और सफिशिएंट कंडीशन निकालनी है। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन किसकी निकालनी है और कैसे निकालनी है वो हम तो बताएंगे। आगे करा, फॉर ए मैट्रिक्स पोसेस इनवर्स इज दैट डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स इज नन जीरो, यानी डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स की निकालनी है। डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं, मापांक को। तो ये कैसे निकाली जाए उसका हम तुम्हें तरीका बताएं। सब लोग देखो, छोटी सी थ्योरम है, बड़ी नहीं है, ये समझ लो। सबसे पहले इसकी नेसेसरी कंडीशन देखो। नेसेसरी कंडीशन निकालने के लिए अभी हमने तुम्हें इनवर्स का फार्मूला लिखाया था और वो ए बी बराबर किसके था, आई के। ए बी आई समझ लो, चाहे बी ए समझ लो, आई के बराबर। तो हम लिखते हैं वी नो ए बी बराबर आई। बात समझ गए। ए बी बराबर बी ए बराबर आई किसकी परिभाषा के अंतर्गत आता है, इनवर्स वाली। इसको हमने लेके चले और बी के बारे में लिख सकते हैं वेयर बी इज इनवर्स ऑफ कैपिटल ए। बी ए का क्या है, इनवर्स है। बी ए का क्या है, इनवर्स है। अब यहां पे निकालें मापांक। ये लिखें टेकिंग मॉड। मापांक को माड कहते हैं इंग्लिश में। अगर मापांक लें तो ये हो जाएगा ए बी का मापांक बराबर हो जाएगा आई का मापांक। अब इसको ए बी के मापांक को हम ए का मापांक और बी का मापांक लिखेंगे। आई का मान 1 होता है। 1 का चाहे मापांक निकालो, कुछ भी निकालो, वो किसके बराबर आएगा, 1 के। और 1 को हम क्या लिख लेते हैं, आई। 1 को क्या लिख लेते हैं, आई। अब तुमने इंटर पढ़ा होगा, हाई स्कूल में ही पढ़ा होगा और छोटे क्लासों में भी पढ़ाया गया होगा। अगर कभी भी 2x बराबर 0 हो तो इसमें अगर x बराबर 0 होता है तो 2 यहाँ पर 0 के बराबर नहीं होता है। इसी तरह से 2 पद हैं, अगर इनमें एक पद 0 होगा तो दूसरा पद हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसी तरह से हम लिख देंगे इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये कभी भी इसमें 0 के बराबर नहीं होगा। बात समझ में। ये इसकी कहलाती है नेसेसरी कंडीशन। अब यहां पर सफिशिएंट भी देख लो, फिर एक साथ लिख लो।
अब सफिशिएंट कंडीशन में देखो, सुनो देखो, अब सफिशिएंट कंडीशन में जैसे बी है, बी बराबर ए किसके होता है, बी बराबर होता है ए इनवर्स, जैसा तुम्हें बार बार बता रहे हैं। अब ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, ए एडजॉइंट ए बटे ए का मापांक। ये बी बराबर ए इनवर्स कहलाता है, और ए इनवर्स का फार्मूला तुम लोगों ने इंटर में पढ़ा है, एडजॉइंट ए बटे ए का मापांक। अब इसमें क्या है, इसमें ए लाना है, कितना लाना है, ए बी बराबर आई के। तो यहाँ पर इसके लिए हम ए बी लेके चलेंगे, ए बी लेके एक ही जगह पर ए रखेंगे, एक ही जगह पर ए रखेंगे। बी बराबर क्या है, बी बराबर है एडजॉइंट ए है एडजॉइंट ए बटे का ए का मापांक। अब ए इंटू एडजॉइंट ए किसके बराबर होगा भाई, इसको बना पाने करो तभी क्या हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर किसके आएगा, ए के मापांक। बात समझ में आ रही है, तो इसलिए ए इंटू एडजॉइंट ए की जगह क्या आ जाएगा, ए का मापांक। समझ मारा, तो ए हो गया ए का मापांक और ए भी हो गया ए का मापांक, ए कट जाएगा और क्या बचेगा, बन। और बन को यहाँ पर क्या लिखते हैं, आई, बन को लिखते हैं आई, तभी ए भी बराबर आई हो गया। ऐसा भी लिख सकते हैं, ए भी बराबर बी ए और बराबर हो गया आई, और यही यहाँ पर क्या कहलाती है, सफिशिएंट कंडीशन। नोट कर लो। उतारो, बताएं इसके आगे का। हाँ, आई का मान 1 होता है। ये अगर इसका जैसे कभी भी 2x बराबर भी 1 हो, 2x बराबर 1 हो, तो इसमें ये दोनों पद हमारे 0 के बराबर नहीं हो सकते। तब भी चाहे इसमें कोई भी संख्या, चाहे 0 हो चाहे कोई भी संख्या हो, अगर इसमें कभी भी हल करते हैं तो दोनों पद एक साथ 0 नहीं हो सकते। एक पद 0 होगा और दूसरा पद 0 नहीं होगा। इसका प्रोसेस ये होता है। इसीलिए यहाँ पर अगर कभी भी ए भी है तो इसमें अगर ए इज नॉट इक्वल टू 0 है तो दूसरा पद हल नहीं किया जाएगा। बस इसका मतलब ये ए कहलाती है यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन। और इसी कंडीशन पर बेस्ड हम क्वेश्चन निकालेंगे। जब क्वेश्चन निकालेंगे तो उसमें ये कंडीशन हम प्रयोग करेंगे। ए है, नोट कर लो इसे। यानी कि ए फार्मूला यहाँ पर सटीक तो नहीं बैठता है, लेकिन ए एक तरह का फार्मूला बन गया। जैसे तुम्हें पढ़ाया गया बी ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे ए का मापांक, इसका प्रयोग करते हैं, वैसे इस रिलेशन का प्रयोग होगा। बात समझ में, ये जब होगा तभी हम तुम्हें बताएंगे। देखो ये नेसेसरी कंडीशन की कंडीशन प्रयोग की गई, लिख लो, लिख लिया। अब इसके बाद फार्मूले तो तुम्हारे पूरे हो गए। अब तुम्हारी एक्सरसाइज शुरू होगी। निकालें सभी लोग। एक्सरसाइज है 2a, ये है 2a। ये क्वेश्चन जो है तो तुम्हारे पढ़े हुए इंटर में, लेकिन है यहाँ पर थोड़े से, तो हम तुम्हें बताते हैं। वैसे इस चैप्टर में आती तो थ्योरमें ही हैं। ये जो थ्योरमें कराएगी, थ्योरमें ख़त्म हो गई हैं आज, तो ये आती तो थ्योरमें है, लेकिन क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कराने तो हैं ही 1-2। अब इसमें हम सब तो नहीं कराएंगे, थोड़े ही क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि सारे एक से हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हें हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नोट करो, देखो ऑब्टेन द मैट्रिक्स एडजॉइंट ए एंड ए इनवर्स व्हेन ए बराबर 3, 4, 5 और 0, -6 और -7 लिखो। लिख लिया। इसका हम एडजॉइंट निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे, पढ़ा इंटर में तुम लोगों ने, ठीक वैसे ही निकालेंगे, सब लोग लिखे साथ में, ठीक बताएं। देखो अब ए 1 निकालेंगे, जिसने भाई नहीं अगर जिसको पढ़ाया हो वो समझ ले। ए 1 निकालेंगे, ए 1 निकालेंगे, ए 2 1 निकालेंगे, ए 2 निकालेंगे,
और A23 निकालेंगे। पहले हम लिख लेते हैं इसे, A31 ऐसे ही पढ़ाया गया इंटर में, A31, A32, A33। अब इसके बाद यहाँ पर प्लस लगाते हैं, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ए प्लस और ए माइनस और ए प्लस। यहाँ पर सारणिक बनाते हैं, फिर हम सारणिक बनाते हैं, फिर हम यहाँ पर सारणिक बनाते हैं, ये बनाते हैं, ये बना लिया। ठीक, अब इसमें एलिमेंट लिखेंगे। पहले ये 1 1 है, ए लाइन छोड़ देंगे, ए लाइन छोड़ देंगे, इसे नोट करेंगे। ये नोट करेंगे 4 5 -6 और -7, फिर इसे छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे, 3 5 0 -7, 3 5 0 और -7 लिखेंगे। इसे छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे, 3 और 4 0 और -6 लिखेंगे। इसे छोड़ देंगे और इसे छोड़ देंगे, 0 -1 -6 -7 आएगा। इसे छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे, ये छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, क्या आएगा, 1 -1 0 माइनस का 7। अब इसे छोड़ दें, इसे छोड़ दें, 1 0 0 -6। अब इसे छोड़ दें, इसे छोड़ दें, 0 और -1 आएगा और 4 आएगा और आएगा 5। इसे छोड़ दें, इसे छोड़ दें, 1 आएगा -1 आएगा, इसे छोड़ें, इसे छोड़ें, 3 5 आएगा। ये वाला छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 1 0 3 4। और इसमें ऐसी इस तरह से गुणा होती तिरछी तिरछी, 7 चौक 28 माइनस का प्लस 6 पंजे 30, ये बराबर 2 के आ जाएगा। ये है माइनस का 21 और माइनस का 0 बराबर 21 हो जाएगा। ये आएगा 6 तियाँ 18 -0 बराबर माइनस का 18। ये आएगा माइनस का 0 -6 बराबर प्लस का 6। ये आएगा -7 -0 बराबर -7। ये आएगा माइनस का 6 -0 बराबर 6। और ये आएगा 0 और प्लस का हो जाएगा 4 बराबर 4। ये आएगा 5 + 3 बराबर माइनस का 8। ये आएगा 4 -0 बराबर 4। अब इसका लिखेंगे एडजॉइंट ए लिखेंगे एडजॉइंट ए। ये इंटर में तुम्हें बताया गया होगा, रो को हम कॉलम में लिख देते हैं, तभी 2 हो जाएगा और 21 हो जाएगा और माइनस का 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6, ये आएगा -7 और ये आएगा 6, यानी रो वाले को कॉलम में लिखेंगे। और ये वाला है 4, ये है माइनस का 8 और ये आएगा 4। इस तरह से ये क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ए। अभी ए इनवर्स रह गया, उसको निकालने के लिए ए का हम मापांक निकालते हैं। कौन सा है, ए वाला ए का। तो ये निकालेंगे तभी 1 आएगा। अब इस लाइन को छोड़ दें, इस लाइन को छोड़ दें, इसकी गुणा करें, 7 चौक 28 माइनस का 28 प्लस का 30 आएगा, माइनस का 0 और प्लस का 1 हो जाएगा। ये माइनस का 1 हो जाएगा। बीच वाला माइनस में होता है, लास्ट वाला प्लस में होता है, लेकिन माइनस है इसलिए माइनस में आएगा। ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, माइनस का 18 आएगा, माइनस का 0 आएगा, ए बचेगा 2 और ए बचेगा प्लस का 18 बराबर हो जाएगा 20। अब ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए बटे ए का मापांक। ये फार्मूला अभी बहुत बार प्रयोग हुआ है। ए का मापांक 1/20 आएगा और एडजॉइंट की जगह पर ए आएगा। 2 6 4 21 -7 -8 और माइनस का 18 6 और 4। ठीक, नोट करो इसे। ये दोनों इसके आंसर हो गए। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर और फिर तुम लोग उतारो, फिलहाल तुम लोग देख। 2 6 4 21 -7 -8 माइनस का 18 6 और 4 बिल्कुल सही है। ठीक, उतार लो। ये पहला क्वेश्चन, ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने इंटर में। ठीक, सही, हाँ लिख लो। ये करा दिया है तुम्हें हमने। ये आते नहीं है क्वेश्चन, ये कोर्स इंटर में पहुंच गए हैं, बस इसकी थ्योरी में आती हैं, लेकिन एक एक दो क्वेश्चन कराएंगे बस, ज़्यादा इसके नहीं कराएंगे क्योंकि ये सारा इंटर में पहुँच गया। उतार लो, आराम से उतार लो सभी लोग, जल्दी। हमने इसीलिए कर दिया, टाइम थोड़ा कम रह गया था। ठीक, और वैसे भी तुम्हारा पढ़ा हुआ भी था। उतार लो, उतार लो, जिसका रह गया वो उतार लो। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते।